दिन रात एक करती हैं, लेकिन यही स्थान नियोजन नीति बनाने में दिन रात एक नहीं करते हैं। तो आप जितने भी दिग्गज नेता लोग हैं, आप क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं, आज झारखंड 22 साल हो गया अलग हुए बिहार से, आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी नियोजन नीति बनाते हैं। जितने भी उन लोग का भी डर है कि हम कहीं न कहीं हार जाएंगे, इसलिए आप लोग दिन रात एक करते हैं। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। और देखते होंगे कि वर्तमान में जो सरकार है, अभी रामगढ़ उपचुनाव विधानसभा में जब आते हैं तो बोलते हैं कि जो 1932 का खतियान है वही खतियानधारी है, और फिर इधर सुनते हैं कि 60% और 40% कर रहा है नियोजन नीति, यानी 2016 के अनुसार से कर रहे हैं, और कभी बोलते हैं 2016 के अनुसार से करेंगे नियोजन नीति, फिर बोलते हैं कि 60% 40% लागू करेंगे। फिर इधर जब रामगढ़ उपचुनाव में आते हैं भाषण देने, अपने प्रचार करने, तो बोलते हैं कि जो 1932 फिर से लागू होगा। तो आप समझ जाइए कि झारखंड के छात्र तमाम जितने भी हैं, और रामगढ़ उपचुनाव में आकर देखिए कि कैसा जो है छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब देखिए, आपका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का मजबूरी होता है कि आपका विरोध नहीं करते हैं, आपका गलत नीतियों का विरोध करते हैं। अगर आप नियोजन नीति खतियानधारी या कुछ भी बना देते और एग्जाम ले लेते तो सबसे बेहतर होता, लेकिन आप स्थान नियोजन नीति नहीं बनाते हैं, और बेरोजगार युवाओं को आज दर दर भटकना पड़ रहा है। और जब आप भी आते हैं चुनाव प्रचार में, तो आपके पीछे पीछे बेरोजगार युवा दौड़ रहे हैं बैनर पोस्टर लेकर, और आपका विरोध भी कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, जितने भी बहाली, जैसे 12 बहाली था, 11.1.3 करोड़ पैसा जो छात्रों का था, और पहले जो भर चुके थे वो भी पैसा ले लिए, और अपना इंटरेस्ट भी कर रहे हैं। अब हम लोग जो है 10-12 साल से बाहर में पैसा खर्चा कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हम लोग का सारा पैसा खत्म हो गया है, और अपना अकाउंट में आप सूद के साथ बढ़ा भी रहे हैं, और आप नियोजन नीति एक नहीं बना पा रहे हैं। आप देखिए कि रामगढ़ जब एक विधानसभा उपचुनाव होता है तो सारा अर्जुन मुंडा तक, ये जितने भी तमाम दिग्गज नेता हैं, रामगढ़ उपचुनाव एकमात्र जो है विधानसभा उपचुनाव है, दिन रात एक करती हैं, लेकिन यही स्थान नियोजन नीति बनाने में दिन रात एक नहीं करते हैं। केवल ठगते हैं कि 27 तारीख को आप लोग सुने होंगे कि 27 तारीख की कैबिनेट बैठक है नियोजन नीति को लेकर, कभी बोलते हैं कि 9 तारीख के है, कभी बोलते हैं ये इतना डेट का है, मतलब छात्रों को खाली बरगलाया जा रहा है। तो आप जितने भी दिग्गज नेता लोग हैं, आप क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं, आज झारखंड 22 साल हो गया अलग हुए बिहार से, लेकिन झारखंड का दशा और दिशा चेंज हो गया है। आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी नियोजन नीति बनाते हैं, कम से कम हड़बड़ी में गड़बड़ी नियोजन नीति ना बनाएं, और सही रूप से बनाएं, ताकि यहाँ के बेरोजगार छात्र दर दर भटके नहीं और आपको पीछे पीछे दौड़ाए नहीं। और जितने भी बहाली है तमाम, आप अगर नहीं क्लियर करते हैं तो समझिए आपसे बहाली अब नहीं हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे रिक्वेस्ट फिर करते हैं कि आपका विरोध नहीं करते हैं, आपका गलत नीतियों को विरोध करते हैं, जो नियोजन नीति बनाते हैं और छात्रों को बोल के धोखा दे रहे हैं कि 5 लाख रोजगार देंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। आज रामगढ़ उपचुनाव में क्या मुद्दा है, जो कि आप तुरंत जो है सारा विधायक मंत्री लोग को, जितने भी सारा प्रखंड पंचायत लेवल में घुसवा रहे हैं, टोला टोला प्रचार करवाने के लिए बुला रहे हैं। क्या जरूरत था, आपको तो सब पहचानता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको भी डर है, और सभी को डर है, विधायक मंत्री जितने भी उन लोग का भी डर है कि हम कहीं न कहीं हार जाएंगे, इसलिए आप लोग दिन रात एक कर दिए हैं। अगर सही कानून और सही नीति आप बनाते हैं और बेरोजगारों का अगर रोजगार देते हैं, तो आज आपका दशा और दिशा नहीं बदलता। अब रामगढ़ उपचुनाव का बाद ही देखेंगे कि रामगढ़ उपचुनाव में किसका जीत होता है नहीं होता है। खैर, इस सब मैटर तो अलग ही है, लेकिन हम लोग का बेरोजगार छात्रों का बीटेक एमटेक मास्टर डिग्री किए हुए छात्रों का बर्बाद मत कीजिए, भविष्य मत बर्बाद कीजिए। अन्यथा अगर रोजगार आप नहीं देना चाह रहे हैं तो स्कूल कॉलेज सब बंद कर दीजिए। वैसे जो भी लड़का जी रहा है तो बेरोजगार होके भी जी रहा है, पढ़ लिख के भी जी रहा है, और अनपढ़ है वो भी जी रहा है, तो स्कूल कॉलेज आप बंद कर दीजिए, वही बेहतर है। पढ़ा लिखा के क्या कीजिएगा, वही हमको लास्ट में बकरी गाय चराना ही पड़ रहा है, तो अनपढ़ लोग भी चरा रहा है, अब पढ़ लिख कर भी चलाएगा, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है। आप जितना भी पोस्ट है, 100 पोस्ट है, 300 पोस्ट है, 50 है, 10 है, आप जितना पोस्ट है निकालिए, और जिसमें क्षमता है, जो लड़का में क्षमता है, वो आपका नौकरी लेगा, आपको जबरदस्ती छीनने नहीं जा रहे हैं। आप देखें कि रिक्वा में
मुख्यमंत्री साहब का कल था, उसमें देखिए कि बेरोजगार छात्र पूरा पीछे पीछे गाड़ी में दौड़ा रहे हैं। क्या रीजन है? कहने के आप छात्रों के साथ धोखा दे रहे हैं, छलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है नियोजन नीति जल्द क्लियर कीजिए और 60 और 40% मत कीजिए, जो भी है स्थान नियोजन नीति कीजिए और झारखंड के 3rd और 4th ग्रेड में कम से कम लोग कीजिए। रामगढ़ उपचुनाव में आप लोग देखे होंगे कि लोग कादो आंगना के कचकच कर दिया है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन एक रामगढ़ न्यायालय में वैकेंसी आया, 4 पोस्ट है, उसमें पूरे भारत का आदमी अप्लाई कर सकता है। रामगढ़ वासी और रामगढ़ के बेरोजगार छात्रों जागो, जबकि 4 पोस्ट है तो पूरे भारत के नागरिक इसमें अप्लाई कर रहा है। जब हम लोग को रामगढ़ का है, न्यायालय का है, जबकि यहाँ स्थान है, जबकि 4th ग्रेड का नौकरी है। तो सोचिए, अगर अभी नहीं जागिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। पढ़ो और हक के लिए लड़ना सीखे। सभी को जोहार, जय झारखंड।